राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। माघ मास चल रहा है और माघ महात्म्य की कथाओं का हम पाठ कर रहे हैं। आज हम 19वां अध्याय और 20वें अध्याय का पाठ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 19वां अध्याय, वशिष्ठ जी का राजा दलीप को गंधर्व कन्याओं की कथा सुनाना। श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, वशिष्ठ जी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर राजा दलीप बोले, हे भगवान, वे गंधर्व कन्याएं कौन थीं? उनको शाप की प्राप्ति कैसे हुई थी और लोमस जी के उपदेश से उनका पाप किस तरह शांत हुआ? उन्होंने माघ मास में किस जगह स्नान किया? राजा दलीप के ये वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं आपके सामने उस व्याख्यान को कहता हूँ जिसके सुनने से अपूर्व शिक्षा और धर्म का लाभ होता है। पूर्व काल में कुबेरपुरी में गंधर्वों में श्रेष्ठ 5 भाई थे जो गंधर्व विद्या में परम निपुण थे। उनमें सुख संगीत के प्रमोदिनी, सुशील के सुशीला, चंद्रकांत के सुतारा, सुप्रम के चंद्रिका और स्वरवेदी के स्वश्वरा नाम की कन्याएं थीं। हे राजन, वे 5 कन्याएं सुंदरता की खान थीं, गान विद्या और नृत्य कला में निपुण हो गई थीं। जिस समय कुबेर की सभा में नाना प्रकार के वाद्यों को बजाती व नृत्य करती तो सारी सभा चित्र लिखी सी हो जाया करती। एक दिन वे 5 कन्याएं नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों को वीणा से सुसज्जित होकर बैसाख के महीने में कौतुकवश एक अन्य वन में चली गईं और वहां जाकर भगवती गौरी की आराधना के लिए परिजात के मनोहर पुष्पों को चुनने लगीं और भगवती गौरी का पूजन करते हुए नृत्यगान शुरू कर दिया। हे राजन, जिस समय वे कन्याएं नृत्य गान कर रही थी उसी समय स्नान करने के लिए महर्षि वेद निधि के सुपुत्र अग्निय ऋषि आकर उपस्थित हुए। हे राजन, उस ऋषि सुकुमार का मुख कामदेव के रूप की सीमा को भी लांग रहा था। इस प्रकार साक्षात कामदेव के समान उस सुंदर ऋषि कुमार को देख गंधर्व कन्याएं उसके रूप पर मोहित हो गईं और अपने मन में सोचने लगीं कि पार्वती जी ने खुश होकर मेरे लिए ही यह पति भेजा है, इसलिए मैं ही इसे वरूंगी। प्रत्येक ऐसा कहते हुए आनंद में मग्न होकर नाचने लगी। हे राजन, इस प्रकार जब उसने उन कुमारियों को अपने बारे में कुछ कहते सुना तो मध्याह्न की क्रिया से निर्वृत्त होते हुए उस ऋषि कुमार ने अपने मन से सोचते हुए कहना शुरू किया कि यह तो बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि सिद्ध देवता और मुनीश्वर भी नारी की अद्भुत लीला द्वारा जब मोहित किए जा चुके हैं तो मेरी क्या गणना। नीति और धैर्य मनुष्यों में तभी तक है जब तक नारी की दृष्टि रूपी बाणों से उसका दिल विदीर्ण न हुआ हो। इसलिए निर्मल बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्री संसर्ग को बड़ा दारुण और भयंकर कहा है। हाड़, चर्म, मांस, वीर्य, मल और मूत्र से निमित्त हुए शरीर को जानकर भी मनुष्य शरीर में सुंदरता की कल्पना करते हुए बहुत से स्त्री पुरुषों ने अपने धर्म, यश और सुख के साथ स्वर्ग को खो दिया है। इसीलिए कामदेव से मोहित हुई ये बालाएं जब तक मेरे पास आए तब तक मुझे छुपते हुए घर को चले जाना चाहिए। हे राजन, ऐसे मन में विचार करने के बाद वह धर्मात्मा ऋषि कुमार योग विद्या से वहां से गायब होकर अपने घर को चला गया और इसके पश्चात जब गंधर्व कन्याओं के चारों ओर देखने पर भी वह दिखाई ना दिया तो उसको नाना प्रकार के नामों से संबोधित करती हुई वे गंधर्व कन्याएं बेहोश हो गईं। हे राजन, इसके बाद जब उन्हें चेत हुआ तो वहां से उठी और जिस प्रकार मणि खो जाने पर सर्प की जो दशा हो जाती है उसी हालत में चिंतित होती हुई अपने घर आईं और वहां आकर बिना कुछ खाए पिए और कहे सुने अपने पलंगों पर गिरकर अचेत हो गईं। 20वां अध्याय, गंधर्व कन्याओं और अग्निय का पिशाच बनना। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार अपनी कन्याओं को अचेत देखकर उनकी माताएं दुखित होकर उनके पास आईं और उन्हें चेत कराती हुई बोली, हे पुत्रियों, आज तुम्हारे इतनी देर में घर पर लौटने और इस प्रकार अचेत होकर गिरने का क्या कारण है? तब माताओं के ये वचन सुनकर पुत्रियां कहने लगी, हे माताओं, आज हम सैर करने के लिए सरोवर चली गई थीं। जब हम वहां गौरी पूजन करने लगी तो बहुत सी किन्नर बालिकाएं भी वहां आ गई। उसके बाद हमने मिलकर नाचना गाना शुरू किया।
सो समय का ध्यान न रहा और इसलिए देर हो गई। हे माताओं, इस समय थकान के कारण हमें ज्वर सा हो रहा है, इसीलिए कुछ खाने पीने की भी इच्छा नहीं है तथा सुख सारिकाओं से क्रीड़ा करना तो दूर रहा, किसी से कोई बातचीत करने में भी कष्ट अनुभव हो रहा है। हे राजन, पुत्रियों की ये बातें सुन वह उन्हें थकी जानकर माताएं वहां से चली गईं और वे विरह से व्याकुल हुई कन्याएं लंबे लंबे सांस ले लेकर ऋषि कुमार का चिंतन करती हुई रात भर करवटें बदलती रहीं। हे राजन, इसके बाद जब भगवान भुवन भास्कर ने पूर्व दिशा से अपना मुंह निकाला तो वे गंधर्व कन्याएं उठी और हाथ मुंह धोकर वस्त्राभूषण पहन गौरी पूजन का बहाना कर और माताओं से आज्ञा लेकर सरोवर की ओर चल दी। इसके बाद जब वे सरोवर पर पहुंची और पहले दिन की तरह स्नान किया और इसके बाद भगवती पार्वती की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा की और उसके बाद नृत्य गान आरंभ कर दिया। हे राजन, जब उन्होंने कोपीन धारण किए हुए उस सुंदरता की खान ऋषि कुमार को वहां स्नान करने को आते हुए देखा तो दौड़ती हुई उसके पास पहुंचकर उसके शरीर से लिपटकर इस प्रकार कहने लगी, हे ऋषि कुमार, कल तुम हमको छोड़कर चले गए थे, परंतु आज हमसे अलग होकर नहीं जा सकते। आज या तो हम तुम्हें वरेंगी या मरेंगी, इसमें संदेह नहीं। इसीलिए आप प्रेम पूर्वक हमें गंधर्व विवाह द्वारा वरकर हमारा संताप दूर कीजिए। हे राजन, कन्याओं के ऐसा कहे जाने पर उनसे घिरा हुआ ऋषि कुमार इस प्रकार कहने लगा, हे देवियों, आप जो कुछ कह रही हो वह आपकी समझ में उत्तम है, परंतु उसके अनुसार चलना मेरे लिए सर्वथा अनुचित है, क्योंकि एक तो इस समय मैं ब्रह्मचार्य आश्रम में स्थित होकर गुरुकुल में वेद अध्ययन कर रहा हूँ और दूसरे विवाह जैसे कार्य है हमें माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा से लेना परमावश्यक है। तीसरे, हमें अभी तक एक दूसरे के कुल शील का भी ज्ञान नहीं। अतः तुम बताओ, ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारे साथ कैसे गंधर्व विवाह कर सकता हूँ और किस प्रकार काम के वशीभूत होकर अपने आश्रम धर्म को तिलांजलि दे सकता हूँ। हे भूपाल, ऋषि के ये नीति और धर्म से परिपूर्ण वचन सुनकर भी काम से पीड़ित उन बालाओं ने इस प्रकार कहना शुरू किया, हे कुमार, आपका कहना न्यायोचित है, परंतु क्या तुमने नहीं पढ़ा कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म का फल उदय हुआ करता है। शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। धर्म की अधिकता के कारण इस समय वही काम तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो रहा है, अतः विविध भोगों सहित उसका भोग करना चाहिए, तब यह भूमि तुम्हें स्वर्ग के समान प्रतीत होगी। अब रहा माता पिता की बिना आज्ञा लिए ही गंधर्व विवाह किया जा सकता है, इसलिए पानी ग्रहण करने में आपको कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। शास्त्रकारों का भी यही कथन है कि दिव्य औषधि, दिव्य रसायन, निधि की सिद्धि ये जब कभी भी प्राप्त हो इनको ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा सिवा पछताने के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ए कुमार, ऐसी अनुराग करने वाली निर्मल कुल में उत्पन्न सुंदर और सुशील कन्याएं बड़े भाग्यशाली पुरुषों को ही मिला करती हैं। हे राजन, उन कन्याओं के ये वचन सुनकर वह ऋषि कुमार कहने लगा, हे देवियों, आपका कहना किसी अंश तक ठीक हो सकता है और वह कामी पुरुषों के लिए तो अत्यंत ही हितकर है, परंतु जो आदमी धर्म को अपना प्राण समझते हैं वह संसार का तमाम सुख मिलने पर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ते, इसलिए उसे तोड़कर मैं कुसमय में आपसे विवाह नहीं कर सकता। और चाहे आप अपने माता पिता के वचनों की ओर ध्यान न दें, परंतु मैं अपने माता पिता और गुरुजनों की बिना आज्ञा के कदापि तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे आप श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई सील की खान ही क्यों ना हो। अतएव इस समय तुम जाओ और मैं वेद अध्ययन समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा। उस समय यदि हमारे और तुम्हारे माता पिताओं ने आज्ञा दी तो तुम्हारा पानी ग्रहण कर सकूंगा, अन्यथा नहीं। हे राजन, उस ब्रह्मचारी के यह वचन सुनकर वह एक दूसरे का अवलोकन करने लगे और उसके बाद प्रमोदिनी ने उसके चरण पकड़ लिए और सुशीला के सहित सुस्वरा ने उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ लिया और सुतरा ने उसके गले का आलिंगन करके कहा, अब आपको यहाँ से बिना पानी ग्रहण किए कदापि न जाने दिया जाएगा। ऐसा कहकर उसके चारों तरफ से घेर लिया। हे राजन, यद्यपि यह सब कुछ हुआ, मगर प्रलय काल की अग्नि की तरह उस ऋषि कुमार में किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि क्रोध में भरकर उन सबको झटका देकर अलग करते हुए कहा, हे काम से उत्पन्न बालाओं,
लाख बार समझाने पर भी तुमने धर्म और कुल का बिना ध्यान किए पिशाचिनियों की तरह लिपट कर तुम मुझसे वरजोरी विवाह कराना चाहती हो। इसीलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम सब पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। हे राजन, ऋषि कुमार के मुख से ऐसा भयंकर शाप सुनकर वह कन्याएं भय से क्रोध से पीड़ित होती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे पापी, तूने ये क्या किया? हाय, प्रिय कार्य के बदले में अप्रिय आचरण करने वाले तेरे इस धर्म ज्ञान को धिक्कार है। हे अधर्मी, जो मनुष्य अपने अनुरागी भक्त और मित्रों के प्रति द्रोह का आचरण करता है उसे तीनों लोकों में सुख नहीं मिलता, ऐसा शास्त्रकारों का कथन है। अतः हमारे श्राप से तू भी पिशाच हो जा। 20वें अध्याय में इतना ही। इस वीडियो में इतना ही। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा।